राम मंदिर तो नहीं आए। बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। चुप कर बे कुत्ते। बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। कौन है? बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्यों गए? वाह, पहली बॉल में सिक्सर। बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। कह दो कि ये झूठ है। असलियत ये है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए। क्यों गए शिरकत करने? क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? टप मालूम ना। हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूँ, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। भाइयों बहनों, अब कुछ विरोधी कहेंगे अरे ये तो गड्ढे हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। इनको दरअसल पता ही नहीं है, क्योंकि ये बालक बुद्धि है। ये जानते ही नहीं है कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी से पाताल लोक का रास्ता बनाया है। भाइयों बहनों, पाताल लोक का रास्ता बनाया है। पिछली सरकारों ने इस पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन क्योंकि हम आगे का सोचते हैं तो हमने अब सड़कों के बीच में पाताल लोक के लिए रास्ते बनाए हैं। और कमाल की बात यह है कि पाताल लोक आप अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। आपको पैदल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सड़क पर खड़े होइए और देखते देखते आपकी गाड़ी आपकी आंखों के आगे पाताल लोक चली जाएगी और आप पाताल लोक के दर्शन कर पाएंगे। ये हमारा ही विजन है। अन्यथा आप सोचिए, क्या बालक बुद्धि वाले इस प्रकार के विजन सोच सकते हैं? क्या सोच सकते हैं? क्या मेरा साथ दीजिए भाइयों बहनों। और उसके बाद भी यदि मेरे मनोरंजन में कोई कमी रह जाए तो आप जहां बोलेंगे वहां आने के लिए तैयार हूँ जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। What? उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत। 2014 के बाद में देखो, कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे हैं। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको।